इतने दिनों से आशा रखी और बहू आते ही फिर कहते हैं बहू ऐसी आ गई। बालक योग्य नहीं बनाओगे तो फिर यही होने वाला है कि नहीं। इसलिए संतान को योग्य बनाइए। अगर अच्छा बालक पैदा हो जाए तो उसके लिए क्या धन की जरूरत, और दुष्ट बालक पैदा हो जाए तो उसके लिए भी धन की क्या जरूरत, क्योंकि जो दुष्ट हो गया तो सब बेच करके खराब कर दे, नष्ट कर देगा, और अच्छा पैदा हो गया तो स्वयं कमा लेगा कि कमा लेगा। इसलिए ध्यान देना इन बातों पर, क्योंकि जो बालक सीखता है वो सब व्यवहार घर से सीखता है। इसलिए बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलें, उनसे बीड़ी सिगरेट नहीं मंगवाएं, तंबाकू उनके सामने नहीं खाएं। दादाजी खाएंगे तंबाकू तो नाती चेक करेगा नहीं दादा क्या खा रहे तो वो भी कहेगा एक तो कुछ तो हमको खाने दो, थोड़ा बहुत आप खा रहे तो हम भी खाएंगे। इसलिए जब घर में बच्चे आ जाएं तो फिर बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आपस में कलह नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब पति पत्नी झगड़ते हैं ना तो फिर बच्चे भी सीख जाते हैं, फिर वो भी लड़ना वो भी शुरू कर देते हैं। बालक तो एक कागज की तरह होता है, कोरा कागज है बालक, लेकिन सारा व्यवहार आपका सीख रहा है। जैसे एक बहुत अच्छी बात समझाएं आपको, समझना, इधर ध्यान रखो परिचित जी, हमसे मिलके रखो है। जैसे एक दादाजी ने अपने पुत्र से कहा बेटा गाम आनय, गाय लेकर के आओ। एक दादाजी ने अपने पुत्र से कहा और नाती ने इस बात को सुना, उन्होंने वाक्य का प्रयोग किया गाम आनय, बेटा गाय लेकर के यहाँ बांध दो। पुत्र ने वैसा कार्य कर दिया। अब वो नाती है ना जो छोटा बालक, वो शब्द का अर्थ समझ गया कि ये कहने से ऐसी जो लंबी जो गाय होती है उसको ला करके यहाँ बांधा जाता है, वो सीख गया ये व्यवहार से। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे बालक सीख जाएंगे। अगर गालियां दोगे घर में तो उनके बालक गालियां देते हैं, निश्चित है। इसलिए आप अपने लिए नहीं अपने बालकों के लिए सुधर जाइए। अगर बालक अच्छे चाहते हो तो विषयों का त्याग कर दीजिए, तो बालक भी अच्छे बन जाएंगे। मैया लाला को गौशाला में ले जाती है, झाड़ा लगाती है, गौमूत्र स्नान कराती है, तो लाला भी गौशाला में चले जाते हैं, अपने आप भाग जाता है कि नहीं आता। एक बार गौशाला में चले गए और पूरा गोबर लिया, शरीर में लगा लिया। मैया ने देखा, ओहो, मैया कहने लगी बेटा तू काऊ जन्म में क्या सुअर होगा। भगवान बलराम जी की तरफ देखे, देखो दाऊ भैया मैया मुझे पहचान गई, क्योंकि मैं शुगर रूप धारण किया था ना, तब राक्षस पृथ्वी को लेकर के चला गया था। पंकाभिषिक्तम सकलावयवम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मित मुखोवतुनो मुरारे। मैया कहती है बेटा क्या तू क्या पूर्व जन्म में सुअर था जो सुअरों की तरह पूरा ये गोबर अपने में लपेट लिया। लाला मुस्कुराए दाऊ भैया को देख करके, दाऊ भैया देखो मैया हमको पहचान गई है। अरे पूर्व जन्म का मैं सुअर ही तो हूँ, मैं सुगर रूप धारण किया था, सुगर क्षेत्र कहते हैं सुअरों को। इसलिए आप जैसा व्यवहार करेंगे बालक वैसा ही सीखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, गोविंद के अंग में पंख कीचड़ भी कितना सुंदर लगता है। जो सुंदर व्यक्ति होते हैं ना उनको सजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप सुंदर ही लगते हैं। सुंदरम क्यों न सुंदरम। और हम कितना भी वो कराते रहे ब्यूटी पार्लर, लेकिन जो सुंदर नहीं है वो कभी सुंदर हो सकता निश्चित है। धोले भरे अते शोभित श्याम जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरी अंगना बग पेज निबाजती पीरी छोटी
छवि कोरस खान बिलोकत बारित काम कलान कोटि काग विभाग काक ये हरि हाथ सुले माखन रोटी। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजवासियों को भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर के इन्हें दर्शन देंगे। एक मथुरा से सुखिया नाम की मालिन नित्य प्रतिदिन आकर के गोकुल में फल बेचने आती है, प्रभु के दर्शन करना चाहती है, लेकिन प्रभु जैसे ही उसको देखते हैं अंदर जाकर छुप जाते हैं। बड़ी परेशान है, लाला के दर्शन करना है, लाला दर्शन नहीं देते। एक दिन बेचारी बड़ी दुखी हो गई, मन में विचार करने लगी मुझे कैसे दर्शन होंगे प्रभु के। भगवान को सच्चा प्रेम देखते हैं, प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति पर और दौड़े दौड़े आए, अंजलि में अनाज भर करके लेके आए। अरे मैया मुझे फल दे दे। जो उसने ये शब्द सुने लाला को हृदय से लगा लिया, मुझे मैया कहा है, सारी टोकरी ही प्रभु को दे दी। अब छोटे से बालक की अंजलि में कितना दाना रहेगा है, 2-4 दाने पड़े, उस कन्हैया ने उस टोकरी में डाल दिए। फल बेचने वाली आज सुखिया मालिन इतनी प्रसन्न हुई प्रभु का दर्शन करके, मेरा तो जीवन सफल हो गया। पूरी टोकरी दे दिए फल। जब उसने अपने घर में जाकर के वो टोकरी देखी तो पूरा मड़ियों से रत्नों से उस टोकरी को भरा पाया। इस प्रकार से सुखिया मालिन को प्रभु ने आनंदित किया। आज प्रभु ने सोचा हम ब्रज में आए हैं ब्रजवासियों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए, इनके घर जा जाकर के इनको दर्शन देंगे। पर क्या बहाना चाहिए, किसी के घर जाने के लिए कोई बहाना चाहिए ना।